नमस्कार, स्वागत है आपका प्रार्थना हो स्वीकार में और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। आज हम बात करेंगे हिंदू कैलेंडर के बारे में। हिंदू कैलेंडर का सबसे खास महीना आषाढ़, जिसे कामना पूर्ति का महीना भी कहा जाता है। आषाढ़ का महीना दान पुण्य और पूजा उपासना के लिए सबसे ज्यादा फलदायी है, क्योंकि इस पूरे महीने देवी देवताओं की महाकृपा मिलती है। तो क्या है आषाढ़ माह की महिमा? ऐसे कौन से छोटे छोटे प्रयोग करके आप आषाढ़ मास से ईश्वर की महाकृपा पा सकते हैं? ये सब कुछ आपको बताएंगे विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रार्थना का सफर। जगन्नाथ की उपासना। आदि शक्ति पूरी करेंगे। ज्योतिष के जानकारों की माने तो तमाम पर्व और त्योहारों के कारण आषाढ़ के महीने का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इस महीने भगवान जगन्नाथ, देवी शक्ति, श्री हरि विष्णु, सूर्य और मंगल की विशेष उपासना होती है। देखिए, आषाढ़ महीने में जैसे कि गुप्त नवरात्रि पड़ता है, उसमें माता जी का विशेष ध्यान करना चाहिए। तो जो साधक लोग हैं वो 10 महाविद्या की इसमें पूजा करते हैं। तो गुप्त नवरात्रि विशेष रूप से माता जी की पूजा के लिए है। इसके अलावा चातुर्मास जो कि देवशयनी एकादशी से लेकर के प्रबोधनी एकादशी तक 4 महीने के लिए साधना करी जाती है। इसमें विष्णु भगवान जी की पूजा होती है। इसके अलावा अंगारक संकष्टी है, जिसको गणेश चतुर्थी बोला जाता है, वो दिन है गणेश जी की पूजा का। और पूरी रथ यात्रा वो भी कहीं ना कहीं वैष्णव लोगों के लिए ही है। और इसके अलावा गुरु पूर्णिमा जो भी आपके गुरु रूप में है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से कोई मनुष्य है या फिर आप ईश्वर को ही अपना गुरु मानते हो, तो उनकी भी विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। कहते हैं कि इस महीने देवी देवताओं की कृपा से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। तो आइए जानते हैं क्या है आषाढ़ मास की महिमा। हिंदू पंचांग का चौथा महीना आषाढ़ का महीना है। यह संधि काल का महीना है। इसी महीने से वर्षा ऋतु की शुरुआत होती है। इस महीने में रोगों का संक्रमण सर्वाधिक होता है। इस महीने से वातावरण में थोड़ी सी नमी आनी शुरू हो जाती है। इस महीने को कामना पूर्ति का महीना भी कहा जाता है। इस बार आषाढ़ का महीना 23 जून से 22 जुलाई तक रहेगा। धार्मिक मान्यताओं में आषाढ़ मास को विशेष महत्व दिया गया है, क्योंकि इसी महीने में तमाम शुभ फलदायी व्रत और पर्व पड़ते हैं, जो इंसान का हर प्रकार से कल्याण करते हैं। और पूजा उपासना की शक्ति से आपको हर कष्ट से मुक्ति भी मिल सकती है। सच्चे मन और पूर्ण श्रद्धा से अगर जप तप किया जाए तो सभी मनोकामनाओं की पूर्ति हो सकती है। आषाढ़ माह का जो महीना होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यह धार्मिक तौर पे और धार्मिक तौर पे बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धियों का समय होता है। यह वही महीना होता है जब हम लोग गुरु पूर्णिमा का पर्व बड़े ही उल्लास के साथ मनाते हैं। देवशयनी एकादशी, मिथुन संक्रांति और तमाम प्रकार के जो शुभ योग बनते हैं इसी महीने में बनते हैं। साथ साथ यह योगिनी एकादशी भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी होता है। यह भी एकादशी जो होता है इसी महीने पड़ते हैं। यानी यह गुरुओं का संयोजन, भगवान का संयोजन, भक्तों का संयोजन वाला महीना है। आषाढ़ माह में कौन कौन से व्रत और पर्व आते हैं, चलिए अब आपको ये बताते हैं। आषाढ़ माह के व्रत और पर्व: खड़ाऊ, छाता, नमक और आंवले का दान किसी ब्राह्मण को करें। इस महीने में श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा भी निकाली जाती है। इसी महीने में सूर्य और देवी की भी उपासना की जाती है। इस महीने में तंत्र और शक्ति उपासना के लिए गुप्त नवरात्रि भी मनाई जाती है। इसी महीने से श्री हरि विष्णु शयन के लिए चले जाते हैं। अगले 4 माह तक शुभ कार्यों की वर्जना रहती है। आषाढ़ माह की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा भी मनाई जाती है। आषाढ़ का महीना बड़ा ही पावन और पवित्र माना गया है। इस महीने की पूजा उपासना से देवी देवताओं की विशेष कृपा साधक पर बनी रहती है। कहते हैं आषाढ़ महीने में जप तप, पूजा उपासना और स्नान दान का बड़ा ही महत्व है। इसलिए इस महीने को ज्योतिष में भी बहुत खास माना गया है। जानकारों की अगर माने तो आषाढ़ महीने में की गई उपासना कभी निष्फल नहीं होती। आषाढ़ माह की महिमा यह है कि यह भगवान विष्णु का महीना माना जाता है। यह किसानों का महीना माना जाता है। यह वर्षा ऋतु के प्रारंभ का भी महीना माना जाता है। इस दिन से
सारे जो भी शुभ कार्य होते हैं वो बंद हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो भी देवी देवता हैं वो शयन की मुद्रा में चले जाते हैं। इसलिए जो भी शुभ कार्य होते हैं आषाढ़ माह के बाद से यह 4 महीने के लिए बंद हो जाता है, क्योंकि आषाढ़ माह से ही चतुर्मास का भी आरंभ हो जाता है। तो आषाढ़ महीने में किन किन देवी देवताओं की उपासना मंगलकारी होती है, चलिए आपको बता देते हैं। पूजा उपासना से होगा कल्याण। आषाढ़ के महीने में सबसे ज्यादा फलदायी उपासना गुरु की होती है। आषाढ़ में देवी की उपासना भी शुभ फल देती है। श्री हरि विष्णु की उपासना से भी संतान प्राप्ति का वरदान मिलता है। आषाढ़ में जल देव की उपासना से धन की प्राप्ति सरल हो जाती है। मंगल और सूर्य की उपासना आषाढ़ में अवश्य करें ताकि ऊर्जा का स्तर बना रहे। तो देवी देवताओं के आशीर्वाद से भरे आषाढ़ महीने का स्वागत कीजिए। वैसे तो पूजा उपासना और देव आराधना कभी भी कर सकते हैं, लेकिन किसी खास तिथि और मुहूर्त पर की गई उपासना सर्वदा कल्याणकारी होती है। लेकिन आषाढ़ के महीने में किन किन देवी देवताओं की उपासना मंगलकारी होती है, आषाढ़ महीने में खान पान में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हम आपको आगे यही तो बताने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ। आषाढ़ का महीना वर्षा काल के लिए जाना जाता है। आषाढ़ मास में भगवान विष्णु, सूर्यदेव, मंगलदेव, मां भगवती और हनुमान जी की उपासना करने से दोगुना फल मिलता है। कहते हैं कि इस माह में भगवान वरुण की उपासना से धन की कामना पूरी हो जाती है, तो भगवान सूर्य की उपासना से हमारे जीवन में आरोग्यता मिलती है। आषाढ़ के महीने में अगर नियम, संयम और खान पान को संतुलित रखें तो ये महीना आपके सोए भाग्य को जगा सकता है। आषाढ़ में कैसा हो आपका खान पान, देखिए। पूजा उपासना से बनेंगे शुभ संयोग। आषाढ़ में फलदायी होंगे शुभ प्रयोग। आषाढ़ का महीना बड़ा ही पावन और पवित्र माना गया है। इस महीने की पूजा उपासना से देवी देवताओं की विशेष कृपा साधक पर बनी रहती है। लेकिन ज्योतिषियों के अनुसार आषाढ़ मास में ही शुभ काम बंद हो जाते हैं। आषाढ़ माह में भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है। यह देवी देवताओं का समय होता है। यह समय ऐसा होता है जब देवी देवता अपने लिए शयन करने के लिए चले जाते हैं। 4 माह का यह समय होता है जिसमें भगवान विष्णु शास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि वह सोने चले जाते हैं। इसलिए जितने भी धार्मिक कार्य हैं वह सब बंद हो जाते हैं। मनोकामना पूर्ति का महीना है आषाढ़, लेकिन सेहत को लेकर रहें सावधान। सुधारे अपना रहन सहन और खान पान। किसी भी पूजा उपासना में नियम और सावधानियों का ध्यान रखना भी बेहद आवश्यक है। ऐसे में सवाल ये है कि आषाढ़ में किन सावधानियों का ध्यान रखें, क्योंकि इस महीने वातावरण में बहुत से बदलाव होते हैं। तो बदले मौसम के लिए तैयार होने में कौन सी सावधानियां जरूरी हैं, आइए जानते हैं। आषाढ़ में कैसे रखें खान पान। आषाढ़ मास में बेल बिल्कुल भी न खाएं। इस महीने में जल युक्त फल ही खाने चाहिए। जहां तक संभव हो तेल वाली चीजें खाने से बचें। इस महीने सौंफ, हींग और नींबू का प्रयोग लाभकारी होता है। देखिए, आषाढ़ महीना जो है वो कहीं ना कहीं मौसम के विशेष परिवर्तन का महीना है। आषाढ़ महीना में सूर्य जैसे कि आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करते हैं और वृष्टि आ जाती है। आर्द्रा नाम से ही आप समझ सकते होंगे। आर्द्र मतलब आप कह सकते हैं थोड़ा मॉइस्चर वाला समय। तो
विशेष रूप से ये वृष्टि का समय है और इसमें आषाढ़ मास में साग तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, जैसा बहुत पुराने समय से कहा आया जा रहा है। और इसमें अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए और विशेष रूप से ये आषाढ़ महीने में भक्ति और साधना का ये महीना माना जाता है, तो इसमें भक्ति साधना आपको करनी चाहिए और दिन में विशेष रूप से नहीं सोना चाहिए, ये वर्जित बताया गया है। आषाढ़ मास में धन प्राप्ति के भी योग बनते हैं, कैसे खुद ही देख लीजिए। आषाढ़ मास में धन पाने का सरल उपाय, किसी बरगद या पीपल के पेड़ के नीचे कोई उगा हुआ छोटा पौधा जड़ सहित निकालकर अपने घर में स्थापित करें। नियमित रूप से उसे जल देकर पूजा करें। जैसे जैसे वो छोटा पौधा बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपकी आर्थिक स्थिति भी सुधरती जाएगी। धन प्राप्ति के नए नए रास्ते खुलेंगे। तो इन विशेष उपायों का प्रयोग कीजिए और आषाढ़ मास के शुभ फलों का आनंद उठाइए, क्योंकि इस महीने देवी देवताओं की विशेष कृपा बरसती है। आषाढ़ मास की महिमा जानने के बाद आपको लेकर चलते हैं भगवान जगन्नाथ के श्वेत वर्णी धाम में, जहां काठ के विग्रह में छिपा है चमत्कार। देखिए रांची के जगन्नाथ की महिमा। साल पुराने भगवान जगन्नाथ के इस मंदिर की स्थापत्य कला हर किसी को आकर्षित करती है। रांची में स्थित भगवान जगन्नाथ के इस मंदिर का निर्माण कलिंग शैली की वास्तुकला के अनुसार किया गया है, जो हूबहू उड़ीसा के पुरी में स्थित प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर की तरह ही दिखता है। ये मंदिर 1691 ईस्वी का बना हुआ है। यहाँ राजा ठाकुर अनिनाथ शाहदेव जिस मंदिर का निर्माण किए थे, जो पूरी से लाके यहाँ मूर्ति स्थापित की। उसके बाद यहाँ प्रजाजनों के दर्शन करने की सुविधा हो, इसके लिए यहाँ मूर्ति स्थापित की। ये मंदिर पूरी शैली से बना हुआ है। पूरी में जो जगन्नाथपुरी है उसी के हिसाब से बना हुआ है। जो पूरी में कलाकृति भगवान का है, बाहर भी भगवान का दर्शन हो ऐसा बनाया गया है। बाहर सिंह भगवान सिंह का सामने चिन्ह रखा गया है कि सामने सिंह रहेगा, शेर का चिन्ह रहता है। भगवान विष्णु का भी अवतार सारे मंदिर में रहते कलाकृति है, जो पूरी शैली से बना हुआ है। सारा मंदिर निर्माण हुआ है। हालांकि इस मंदिर का आकार पुरी के जगन्नाथ मंदिर से तुलनात्मक रूप में छोटा है। मंदिर में भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के जिन विग्रहों की पूजा की जाती है, वो सभी काठ यानी लकड़ी के बने हैं। सभी देवताओं के विग्रह को नीम की लकड़ी पर उकेरा गया है। जटिल नक्काशी के साथ मंदिर का आकर्षण मन को मोह लेता है। इस मंदिर को रंगों के अनूठे मिश्रण के साथ सजाया गया है। मंदिर के अंदरूनी हिस्से को एक किले के रूप में बनाया गया है। मंदिर के भीतर एक लंबा गर्भगृह है। गर्भगृह के आगे भोगगृह है, जिसमें भगवान जगन्नाथ की रसोई पकती है। भगवान जगन्नाथ का भोग पूरी तरह से आज भी प्राकृतिक रूप से ही बनाया जाता है, जो मिट्टी के बर्तनों में बनता है। ब्राह्मण ही भगवान जगन्नाथ की रसोई बनाते हैं। मंदिर वैष्णव पंथ से संबंधित भक्तों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। मंदिर का खुलने का समय सुबह 5 से दोपहर 12 बजे तक है। दोपहर 12 बजे के बाद ये मंदिर 3 घंटे के लिए बंद हो जाता है। शाम को 3 बजे पुनः मंदिर खुलता है और शाम की आरती होने के बाद मंदिर 7 बजे बंद हो जाता है। रांची में स्थित जगन्नाथ मंदिर की पूजा अन्य हिंदू मंदिरों से काफी अलग है। यहाँ के पुजारियों को पांडा के नाम से जाना जाता है। भक्त नदी में स्नान कर सकते हैं और फिर देवता की पूजा कर सकते हैं। पूजा की शुरुआत भगवान जगन्नाथ को फूल और भोजन चढ़ाने से होती है।
देवताओं को दोपहर का भोजन दिया जाता है, जिसे भोग के नाम से जाना जाता है। जगन्नाथ मंदिर में शाम को शयन आरती की जाती है। जो मंदिर का जो सेवा है, उस सेवा से सबको एक एक जिम्मेवारी एक एक मुखिया को दी गई। जैसे आप झंडा देखते हैं तो मुंडा समाज का जो है जो मुखिया था, उसका काम था झंडा मंदिर के ऊपर में देना और जगन्नाथ स्वामी का पगड़ी प्रदान करना, जो आज भी वो परंपरा है। उरांव लोग जो हैं, उरांव लोग घंटी बजाना, तेल उपलब्ध कराना, जो अहिर और रजवार जैसे मूर्तियों को मंदिर के कई ऐसे समय आते हैं वर्ष में, रथ यात्रा के समय, स्नान यात्रा के समय, कुछ और समय आते हैं। उस समय मूल जो गर्भगृह है, जो सिंहासन है जगन्नाथ स्वामी का, वहां से उनको लाया जाता है, ले जाया जाता। तो इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं कि ढोने में कम से कम 50 लोगों की जरूरत पड़ती है। तो आहिर और रजवार जाति के लोगों को जोड़ा गया, कुम्हार को जिम्मेवारी दी गई कि भाई जो मिट्टी का जो बर्तन का जरूरत होगा वो कुम्हार देगा। माली तो फूल देने का काम, सब्जी उपलब्ध कराने का काम उसका काम रहा। आपका जो मुसलमान परिवार के लोग हैं, ये पूरा मंदिर परिसर, मंदिर गांव का देखभाल की जिम्मेवारी उनको दिया गया। इस तरह से सभी जाति के लोगों को जोड़ा गया और जोड़ करके सिर्फ जोड़ा ही नहीं गया, उनको सेवा के बदले जमीन दी गई। स्थापना के साथ ही मानवीय मूल्यों की भी स्थापना कर समाज को जोड़ने के लिए हर वर्ग के लोगों को जिम्मेदारी दी गई। उरांव परिवार को घंटी, तेल और भोग की जिम्मेदारी दी गई। मुंडा परिवार को झंडा फहराने, पगड़ी देने और वार्षिक पूजा की जिम्मेवारी। रजवार और अहिर जाति के लोगों को भगवान जगन्नाथ को मुख्य मंदिर से गर्भगृह तक ले जाने की जिम्मेदारी दी गई। बढ़ई परिवार को रंग रोगन की जिम्मेदारी दी गई। लोहरा परिवार रथ की मरम्मत करते हैं। कुम्हार परिवार मिट्टी के बर्तन की व्यवस्था करते हैं। पुरी की तरह ही रांची में भी भगवान विष्णु के स्वरूप में विराजमान भगवान जगन्नाथ 330 सालों से यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की न केवल कामना पूर्ति कर रहे हैं, बल्कि दे रहे हैं कल्याण का वरदान भी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रार्थना हो स्वीकार में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।